तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे गुरुदेव संवरिया मेरे गुरुदेव संवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ मेरे ठिकाने कार बना जाओ मेरे बिगड़े काम बना जाओ विष्णु में पड़ा घनेरे गुरुदेव समरिया तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे गुरुदेव संवरिया मेरे गुरुदेव संवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे
कन्हैया जय हो। आज भगवती गंगा के पुनीत पावन तट पर आचार्य श्री सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा का रसपान करा रहे हैं। कहते हैं राजन, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और उस नदी के ऊपर एक सुंदर सा नगर बसा हुआ। उस नगर में एक आत्मजो नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आज पंडित जी बड़े सीधे साधे, उसे भी रामायण में लिखा है पूजे विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण देवता बड़े सीधे साधे हैं और उनकी पत्नी कैसी है ये व्यास जी ने बड़ा उल्लेख किया है। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, तत् माने तैसी। जैसे पंडित जी हैं उसी तरह की इनकी पत्नी है तत्प्रिया धुंधली स्मृता। उस पत्नी का, स्त्री का नाम है धुंधली और पंडित जी के ही स्वभाव में परिणत है। पंडित जी का स्वभाव क्या है? आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सभी वेदों को जानने वाले हैं ब्राह्मण देवता। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सारे वेदों के जानने वाले पंडित जी हैं। द्वितीय गुणाचार को जब इस पर संतोष नहीं हुआ तो लिखा द्वितीय यु भास्करा। भास्करा माने सूर, दूसरे सूर की तरह। इनकी पत्नी कैसी है? तत्प्रिया धुंधली स्मिता। धुंधली का मतलब आप लोग जानते होंगे जहां धुंधली दिखाई पड़ती है। जनवरी के महीना में कोहरा होता है तो कम दिखाई पड़ता है, या मतलब धूमिल व्यवस्था। आज इसके विषय में बड़ा सुंदर वर्णन किया है व्यास जी ने। सूराचा गृह कृतेषु, सूराचा गृह कृतेषु, घर के कार्य करने में बड़ी सूरवीर है। भाई उस जमाने में काम भी घर में बहुत थे, आज के समय तो कुछ नहीं है। पहले माताओं को हमारी चकिया पीसनी पड़ती थी, चावल निकालना पड़ता था, दाल बनानी पड़ती। अब कोई काम नहीं है और अब कोई काम भी नहीं तो भी मैंने बहुत घरों में देखा है कि पति पत्नी में लड़ाई मची रहती, कोई काम नहीं है। मात्र आधे घंटे का काम है, 30 मिनट में सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। और जल्दी चाहिए तो एक मशीन आ गई है, बस आटा डालो, पानी डालो, लगा दो, पावर से चालू। अब कुछ दिन में लोग स्वयं भोजन बना बना के अपना खा लिया करें। इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई। अभी खाने की व्यवस्था नहीं कि कोई मशीन ऐसी नहीं चली है जो भोजन में उसको लगा दिया जाए ऑटोमेटिक भोजन पेट में पहुंचने लगे, लेकिन चल जाएगी हमें लग रहा है। काफी बदलाव हो गया है, सारे कार्य बदल गए। तो सूराचाग्रह कृतेषु कृपणम कलय प्रिया। आज जो है बताया कृपणम कलय प्रिया। कृपण, कृपण माने कंजूस। अब कंजूस को कितना नापा जाए, कोई डिग्री तो मशीन है नहीं। तो पूर्णाचार्य ने बड़ी सुंदर बात बताई, कितनी कंजूस है कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे भी निचोड़ लेती है। माप तौल व्यास ने बड़ी सुंदर लिखी है। सूराचाग्रह कृतेषु कृपणम कलय प्रिया।
कृपण बहुत है और कलह प्रिय है। जब तक पड़ोस वाली किसी माता बहन से लड़ झगड़ नहीं लेती तब तक भोजन हजम नहीं होता। आज भी बहुत लोग होंगे, यहाँ नहीं, सब लोग हमारे गांव में बहुत हैं। ये तो पवित्र गांव है। मतलब ये आदत होगी, किसी से कहना नहीं। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो अगल बगल वालों से जब तक लड़ नहीं लेते तब तक उनका काम नहीं चलता। वही पुराणाचार्य जी लिखा है, कृपणम कलह प्रिया। उसको कलह मतलब लड़ाई अच्छी प्रिय लगती है। अब जहाँ ऐसी पत्नी होगी तो वंश की व्यवस्था बहुत कम हो पाएगी, हमारा अनुभव है। पत्नी के विषय में लिखा है, इनका जोड़ा कैसा है, केर वेरे का संग। जैसे केला के बगल में एक बेरी का वृक्ष खड़ा हो और हवा बहुत वेग से चल रही हो तो बेरी तो अपनी मस्ती में झूम रही है लेकिन केले का काम तमाम कर रही है। केर वेर का संग वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग, कई रहीम कैसे नहीं। अब जैसे बताया कि केर वेर का संग होगा तो भाई संतान हो ही नहीं सकती, लेकिन पुराणाचार्य ने लिखा कि बहुत दिन हो गए कोई बेटा और बेटी नहीं हुआ। पंडित जी भिक्षा मांगते हैं, धन बहुत है लेकिन भीख मांग रहे हैं। इनका एक पेशा हो गया भिक्षा मांगना। काफी समय हो गया, न पीवा पुत्री, न कोई कन्या हुई, न कोई पुत्र हुआ। तो इन्होंने विचार किया कि इससे मर जाना ही अच्छा है। विवाह ना करो तो ज्यादा बढ़िया, अगर कर लिया और संतान नहीं हुई तो बहुत बड़ा दोष है। कहा था इनके कोई संतान नहीं, इनका मुंह देख लो तो दिन नहीं पार हुआ था। ये दशरथ जी के साथ घटना थी। कि एक बार ब्राह्मण मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक गलानी मोरे सुत कि मोरे कोई संतान नहीं है। यही ग्लानि दशरथ जी को भी भाई थी। ये कायक राजा दशरथ ने दर्पण में जब अपना मुख देखा,
राजा दशरथ ने दर्पण में मुख अपना देखा, उठी हृदय की ज्वालाएं, उठी हृदय की ज्वालाएं, जब अपना चौथा तन देखा। चौथापन देखा, कान के बाल सफेद हो गए थे तो गिलानी हो गई। आज पंडित जी को भी गिलानी हो गई कि मेरा चौथापन आ रहा है, कोई पुत्र नहीं है, ना पुत्रो ना पिवा पुत्री, ततः चतुर्थ कोई संतान नहीं है। तो घर से निकल कर चल गए, घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ दिया, आज मरने के लिए चल देते हैं। जब ब्राह्मण जी मरने के लिए चल देते हैं कि हम तो इससे मर जाएं तो अच्छा है, लेकिन एक घनघोर प्रांत जंगल में पहुंचे, वहीं पर सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में हाथ मुख धोया और पानी पी लिया। जब जल पी लिया तो जो क्रोध था शरीर में कुछ शांत हो गया। एक घड़ी बैठे, इतने में एक महात्मा जी आ गए, और जब महात्मा जी आए, महात्मा जी आकर के हाथ पैर धुले और कुछ पानी पिया, और जैसे पानी पीते हैं पंडित जी खड़े हो गए और महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी के चरणों में प्रणाम हो। स्वामी जी बोले, ब्राह्मण देवता क्या बात है? बोले महाराज जी मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा। महात्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मण जी तुम्हारे कोई संतान नहीं है, संतान से कोई सुख प्राप्त नहीं होता। क्या सुख नहीं प्राप्त होता? बोले संतान से कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। अरे बोले नहीं होता होगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं जिसके कोई बेटा नहीं है उसका पितृ जल नहीं लेते, जल नहीं ग्रहण करते। आज जैसे बताया जल नहीं ग्रहण करते, और कहां तक कहीं मैंने अपने घर में गैया पाल रखी है, गाय, उसको भी कोई बालक नहीं। आज पंडित जी बताते हैं महाराज जी से, पालते बंध्या सर्वथा भवेत। जो मैंने गैया पाल रखी है वो भी बांध हो गई है। पालते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत। जो मैंने अपने घर में गैया पाल रखी है वो भी बांध हो गई है। चलो इतने नहीं है महाराज, और क्या है? यो मयो लियो मया रोपितो वृक्ष। अगर कोई मैं वृक्ष लगा देता हूं, रोपितो माने रोपित कर देता हूं, मैं रोपितो वृक्षा, अगर किसी वृक्ष को मैं लगा देता हूं वो वृक्ष सूख जाता है। कोई फल ले आता हूं तो फल खराब हो जाता।
आज संत जी कहते हैं, पंडित जी शायद बात तो सत्य है, पुत्र से कभी सुख नहीं मिलता। मैंने कल बताया था शाम को, पुत्र से कोई सुख नहीं है। और क्यों सुख नहीं है? विवाह के बाद पत्नी का आधा सुख पुत्र छीन लेता है। जब संतान होती उस पत्नी का आधा जो प्रेम होता है पति से विलग होकर पुत्र में वो करने लगती है। जन्मत ही दारा हरे, जन्म लेते ही पति का प्रेम आधा। अब वो स्त्री पति से बात करे कि अपने बेटे को पालन पोषण करो, जन्म लेते ही पत्नी का आधा प्रेम कट जाता है पुत्र के। जन्मते ही दारा हरे, बड़े होत धन ले तो अंत समय दंडावन तो शुद्ध सोवेरी हो। शुद्ध से कोई लाभ नहीं है। महाराज तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। एक जन्म की बात नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। पंडित जी ने कहा तब तो फिर जीने दुश्वार है। महाराज जी हमें पुत्र चाहिए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र हो गया, कितना भी धन जोड़ के रख दो सब समाप्त कर देगा। पूत सपूत हो गया तो स्वयं कमा करके सारे कार्य को कर लेगा। इसलिए पिता को धन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र भी कहता बाढ़ी पुत्र पिता के धर्म। इसीलिए धन कमाने में भी दिमाग लगाना चाहिए कि अच्छा है कि अनर्थ है। जैसा भोजन करोगे वैसा मन बन जाएगा। अन्निन्न जायते मनः, जिस तरह का भोजन करोगे उसी तरह का मन बन जाएगा। जिस तरह का पानी पियोगे उसी तरह की वाणी बन जाएगी। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फरी। आज जैसे ही स्वामी जी कहते हैं महाराज पुत्र से कोई सुख नहीं है, लेकिन सन्यासी की बात को नहीं सुनते। आज महाराज जी कहते हैं मुझे एक पुत्र अवश्य दे दो। बाबा जी ने आम का फल निकाला और पंडित जी को दे दिया। जाओ पत्नी को खिला देना, बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा। लेकर फल आए, आकर पत्नी को दिया। कहा देवी इस फल को खा लो, 1 वर्ष के बाद बालक पैदा होगा। पंडित जी बेचारे सीधे साधे से फल देकर चले गए। अब इसने हाथ में फल लिया और फल को उछालती है। किस तरह उछालती है? जैसे गेंद की तरह उछाल रही है। फल भक्षेण गर्भा, अगर मैंने फल खा लिया तो मेरा गर्भ पेट बढ़ जाएगा। फल भक्षेण गर्भा, तो भोजन कम चलेगा। फल भक्षेण गर्भा, अगर फल को खा लिया तो फिर मुझे काम काज कौन करेगा। फल भक्षेण गर्भा, अगर मैंने फल खा लिया तो ननंद मेरी आ जाएगी, सब माल मसाला उठा ले जाएगी। फल भक्षेण गर्भा,
अगर मैंने फल खा लिया तो प्रसव पीड़ा के समय बालक टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो प्राण निकल जाएंगे। कुतर्क कर रही थी। अब ऐसे लोगों के पास कुछ लोग ऐसे ही पहुंच भी जाते हैं। ये कुतर्क कर रही थी, फल उछाल रही थी, फल नहीं खाऊंगी। तब तक एक बहन जी इनकी आ गई। बोले बड़ा है चिंतित हो। बोले ये पंडित जी एक फल ले आए हैं, इस फल को खाऊंगी तो बालक पैदा होगा। पंडित जी ने बताया है, लेकिन फल इसको खाएंगे नहीं, बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है उस माँ को। दूसरा जन्म होता है जिसके बालक होता है। नहीं खाऊंगी। बोले मत खाओ, हमारे गर्भ में एक 3 महीने का बालक है, उसको हम तुम्हें दे देंगे। और ये संत का फल है, परीक्षा लेने के लिए गैया को खिला दो। तो धुंधली ने गैया को खिला दिया। पंडित जी से कहा हमने फल खा लिया। सीधे लोगों का काम बड़ा खराब होता है। जब गैया की बात, बोले फल खा लिया, अब हमसे कोई काम नहीं होगा। आज भी लोग इस तरह के होते हैं। कोई कोई डॉक्टर बोले ऐसा करो, इस स्त्री से कोई काम ना कराना, अब हमसे कामकाज नहीं होगा। तो बोले चिंता न करो, पड़े पड़े आनंद करो। साल पूरा होने को आया, तब तक बहन के एक बालक का जन्म हुआ। अर्धरात्रि के समय अतकालीन नारी प्रसूता बालका। अतकालीन सा नारी, उस नारी के सामान्य हुआ। अतकालीन सा नारी प्रसूता बालकम तदः, एक बालक का जन्म होता है। रात्रि के समय पुष्पों की टोकरी में छुपा के ले दे दिया। धुंधली ने हल्ला मचा दिया, पंडित जी। बोले बालक पैदा हो गया। पंडित जी बेचारे बड़े प्रसन्न, खुशी के मारे प्रफुल्लित थे पंडित जी। और जिस भी भैया के यहाँ जब संतान होती है काफी दिन के बाद, तो सभी घर के प्रसन्न होते। पंडित जी प्रसन्न थे। एक दिन 2 दिन हो गए। धुंधली ने कहा हमारी बहन के एक बालक पैदा हुआ तो समाप्त हो गया है, ऐसा करती हूँ उसे बुला लेती है, बालक का पालन पोषण हो जाएगा। बुला लिया। विद्वानों ने आकर के नामकरण संस्कार करने के लिए आ गए। अब धुंधली कहती है कि इसका नाम हमारे नाम से मिलता जुलता हो। ऐसे एक सेठ जी थे बेचारे, बहुत पढ़े लिखे थे। उनका विवाह बड़ी पढ़ी लिखी स्त्री से हो गया। अब रोज दोनों में आपस में झगड़ा चलता था। वो कहती बेटा पैदा होगा तो हम डॉक्टर बनाएंगे। बोले नहीं, बेटा पैदा होगा तो हम उसको वकील बनाएंगे। बोले नहीं। और झगड़े ने इतना बड़ा क्रोध रूप ले लिया, वो सीधे रिट फाइल हो गई कोर्ट में, कचहरी में। वो फाइल चलते चलते जज जी के पास पहुंची। दोनों महान भाव पहुंचे। बोले भैया क्या बात है? पत्नी बोली सर आप सुनिए, मैं कहती हूँ कि अपने बालक को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। अब बेचारे सेठ जी कहने लगे हम ये बनाएंगे। जज बहुत सीधा साधा था, उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी दोनों लोगों की बातें मैं मान लेता हूँ, लेकिन बालक को तो बुलाओ, मैं उसी से पूछ लेता हूँ। बोले बालक तो नहीं है। उनकी फाइल उठाई, 4 से 10 टुकड़ों में फाड़ के फेंक दी। नालायक के लिए बालक है नहीं, वैसे ही झगड़ा मचाए घूमते। तो धुंधली कहती है इसका नाम हमारे नाम से मिलता जुलता हो। विद्वानों ने कहा चिंता मत करो। अब ये बालक अंधेरी रात में लाया गया था, तो रात्रि को माँ का नाम मिलाकर इसका नाम रख दिया गया।
धुंधकारी, अंधकारी, अंधेले में आने के कारण धुंधली से धुंधकारी। ब्राह्मण लोग चले। अब 3 महीने के बाद गैया के भी बालक पैदा हुआ, और जब गैया के बालक पैदा हुआ तो बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। बड़ा सुंदर बालक था, सारा शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन कान गैया के समान थे। गांव के कहते थे देखो अभी इनके पंडित जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो गैया के भी बेटा पैदा हो रहा है। बड़े सुंदर भाग्य। पंडित जी बड़े प्रसन्न है, विद्वानों से उसका नामकरण संस्कार कराया, तो विद्वानों ने इसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल माने दुष्ट। आज गोकर्ण बेचारे कुछ बड़े हुए तो चल करके बनारस पहुंचे और वहां सुंदर सी विद्या अध्ययन की, लेकिन धुंधकारी महाखला दुष्ट हो गया। खेल खेल में कोई महात्मा मिलता, सूरदास बाबा मिलते, बोले आओ बाबा जी हम आपको रास्ता बता दो, और कुआं के सामने खड़ा कर देता, बोले जाओ। जन्म से बाबा उसे गिर पड़ते। पृथ्वी भी कहती है गिरिसर सिंधु धारणी मोही। ये पृथ्वी माँ है जिस पर हम आप लोग बैठे। ये भी कभी कभी रुदन करके कहती है कि मेरे शरीर पर पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, बड़े बड़े फ्लैट बने हैं 50-50, 40-40 मंजिल के, मुझे कोई भार नहीं लगता। जस पर गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस प्रिय एक गरु पर द्रोही। जो दुष्ट बेटा किस भूमंडल पर कोई पैदा होता है, बहुत मुझे वजन लगने लगता है, मैं कांपने लगती हूँ। जैसे लिखा था चलत दशानन डोलत अवन। रावण जब चलता था तो पृथ्वी कंप कंप करती थी, कांपने लगती थी, उसके वजन से नहीं, उसके अत्याचार से। आज जैसे ही धुंधकारी बड़ी उल्टा सीधी बातों से पिताजी का सारा मालटाल बेच डालता है, मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है। एक दिन पिताजी को दंडित करता है, और जब पिताजी को दंडित करता है, आज भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो बुढ़ापे में माता पिता को मारते पीटते हैं। उनके जैसे दुष्ट बेटे कोई हो ही नहीं सकते। एक पिता 4 बेटों का पालन पोषण करता है, वो 4 बेटे एक पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते। वो कर क्यों नहीं पाते? उसका एक कारण है, जो उनकी धर्म पत्नियां आती हैं। इस कारण बोले 2 महीने बड़े भैया खिलाएं तो 2 महीने वो खिलाएं तो 2 महीने बंटवारा कर लो, बंटवारा। याद रखो देवियों, माताओं, बहनों, ये समझ लो कि मेरे दरवाजे कुत्ते ही पला है। जब तक कोई वृद्ध तुम्हारे दरवाजे रहेगा तो आड़ रहेगी, बड़ा अच्छा लगता है। 2 लोगों का भोजन बनाओ तो तीसरे का भोजन तो उसमें बढ़ ही जाता है। ये बिल्कुल अनुभव करके देखा ना। लेकिन इस साम्राज्य का, इस कलिकाल का प्रभाव है, जब तक शरीर में काम होता है, शरीर में ताकत होती, तब तक लोग चाहते हैं। जब ये किसी काम का नहीं रहता तो लोग छोड़ देते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। संसार में सब स्वार्थ में जुटे हैं, अपना कार्य सिद्ध करने में। कार्य करने के बाद कोई तुमसे प्रेम नहीं करेगा, ये संसार का कार्य है। और जो प्रेम करता है वो कभी स्वार्थ नहीं सिद्ध करता। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर, देवताओं की, मनुष्य की, सुर नर मुनि जन यही रीति, सभी लोगों की रीति है। इस रीत से बचो। संसार में लोग मिथ्या आपका भौजाल दिखाएंगे। कभी कभी कोई बात हो, बोले भैया कोई बात बताना, जब कोई आपत्ति हो तो हमें याद करना। और तुम्हारे ऊपर जब घनघोर आपत्ति पड़ जाए, अनुभव कर लेना, अच्छे अच्छे रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं
भाई बहन को छोड़ देता है। क्यों? वो जानता है हम जाएंगे तो बहन मुझसे पैसा मांगेगी, मुझे कुछ काम बताएगी। ये तो शारीरिक रिश्ते हैं, आत्मा का रिश्ता तो कहीं दूसरी जगह है। जो आपत्ति में साथ देता है वही सबसे करीबी रिश्ता होता है। आपत्ति में कोई साथ नहीं देता। आराम के साथी क्या क्या थे, जब भक्ति पढ़ा तो कोई नहीं आ। साथी क्या क्या थे, आप राम के साथी क्या क्या थे, जब भक्ति पड़ा तो कोई नहीं, आप राम के साथी क्या क्या थे। जब वो भक्ति पड़ा तो कोई नहीं आ। सभी दोस्त हैं अपने मतलब के, सभी लोग अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं आ। पास हमारे पैसा था, जब पास हमारे
बात पढ़ाता कोई नहीं। बताते हैं पिताश्री, संसार में लोग स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये संसार स्वार्थी है। जैसे पिता आत्मदेव रुदन कर रहे हैं, गोकर्ण भैया कहते हैं पिताजी संसार में तो सब मिथ्या है। संसार, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मिथ्या है। ये शरीर जो है काहे से निर्मित है? आज गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, देहि अस्ति मांस रुधिरम, देहि अस्ति मांस रुधिरम, अभमतिम त्रजत्यम, छाया सुतादिश सदा ममता विमुंचम। ये देही जो है, ये शरीर है, अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। देही अस्थि मांस रुधिरम, इस शरीर का निर्माण हड्डियों से, मांस से, रुधिर से हुआ है। ये किसी का पुत्र है, किसी का भैया है, किसी का पिता है, किसी का अनेकानेक शरीर के रिश्ते। जब किसी के घर कोई बालक पैदा होता है, आज उस माँ से पूछो तो बोले क्या हुआ? बोले पुत्र पैदा हुआ। उसी जो बालक पैदा हुआ उसकी बहन से पूछो, बोले भैया पैदा हुआ। उसी के बुआ से पूछो तो कहेगा भतीजा पैदा हुआ। किसी का भैया, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का मामा, किसी का बहनोई, किसी का साला, किसी का, सारे रिश्ते शरीर के ही रिश्ते हो जाते हैं। पिताश्री, संसार में कोई न किसी का पिता है, न कोई किसी का बेटा है। हम लोग केवल अभिनय कर रहे हैं। ये जो नाटक है ये चालू है, हम लोग केवल अपना कार्य कर रहे हैं। जाने कितनी बार हम तुम्हारे पिता बने होंगे, जाने कितनी बार तुम मेरे पुत्र बने होंगे। आज अपने पिता को गोकर्ण जी समझाते हैं, जिस माया में तुम फंसे हुए हो कि हमारा पुत्र है, कहीं कुछ नहीं। लोगों से पूछो, बोले पंडित जी कोई समय नहीं मिलता, कथा सुनने के लिए समय नहीं है। समय इसलिए नहीं मिलता, चाहे जितना भयंकर काम हो किसी के पास, लेकिन जब शरीर ये सो हो जाता है, सारे काम ही पड़े रहते हैं। फिर न काम की चिंता होती है, न पत्नी की चिंता होती है, न बच्चों की चिंता होती है, सब कुछ यही रह जाता है। मैं बताता हूँ कि व्यक्ति इतना क्यों परेशान है। जब सारा सब कुछ यही छूट जाता है तो हम तो केवल परमात्मा का ही भजन करें, जो सांस जाएगा। लेकिन ये माया प्रभु की कभी किसी को छोड़ती नहीं, सभी के साथ लगी है। किसी को ऐसा कोई नहीं कि महात्माओं को कोई कुछ नहीं लगता। महात्माओं को भी लोभ है, धन का लोभ भी है, काम भी है, क्रोध भी है। जो इससे परे हो जाता है वो वास्तविक संत होता है, जिसे लोभ भी न हो, काम भी न हो, वही संत है। कपड़े रंग लेने से कोई साधु नहीं बनता, साधु तो मन से साधु बनता है। परशुराम जी ने देखो, जानकी जी 6 वर्ष की थी,
और 6 वर्ष वाली कन्या को कोई माँ नहीं कहेगा। परशुराम जी माँ कहकर संबोधन कर रहे हैं। अरे माँ, तू इस मिथिला के प्रांगण में आ गई है, अपने पुत्र गणेश को ले आती, खड़ालन को ले आती। जब कोई नहीं था तो मैं तो था, एक आवाज मारती राम, तो मैं फरसा लेके आ गया होता। किसी भी स्त्री को परशुराम जी ने सबको माँ ही माना। यही हनुमान जी का कारण है। एक अनुभव करना, अगर किसी को मां मान लेते हो फिर सारे पाप दोष खत्म हो जाते हैं, शरीर में कोई पाप नहीं रहता। आज अगर किसी जवान बिटिया को मां कहे तो पहुल लड़ जाएगा, हम तुम्हारी अम्मा लग रही हैं, लड़ने लगेगी ना, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, शून्य ज्ञान है। ये व्यक्ति हमें किस रूप में देख रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा था शूर्पणखा से कि हम अयोध्यावासी भारत के, हमारे यहाँ दूसरे की स्त्री को मां मान लेता है लोग। शूर्पणखा बिगड़ गई थी, हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया। एक जन्म देने वाली माँ होती, एक पालन करने वाली माँ होती। ये दोनों कार्य मुझसे विमुख रहे, तुम्हारी माँ कैसे हो गई? तो बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी थी। लक्ष्मण जी हट करके बोल दिए, बोले कैसा युग आ गया है, तो एक स्त्री आज मुझसे कहती मुझसे विवाह करो। अरे भैया से कर ले, भैया से, तो मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा। इस संसार में कोई कहने वाला है? बहुत कम लोग होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया से करो। बोले तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? बोले 2 भाभी मेरी हो जाएगी, तो डबल सेवा करने का अवसर मिलेगा। वाह लक्ष्मण भैया वाह। और मुझसे करोगी तो मेरी सेवा करोगी, मेरे भैया की करो, बहुत लोगों में व्यवस्थित हो जाओगे। भैया अयोध्यापति हैं, राजा हैं, उनको सब काम छा जाएगा, हम तो सेवक हैं। आज गोकर्ण जी समझाते हैं पिताजी को, पिताश्री ये शरीर के रिश्ते हैं, जिसको तुम पुत्र मानते हो पुत्र नहीं है। पिताजी का ज्ञान भूल गया, घर छोड़ दिया। अब गोकर्ण जी पिता को संभाल के चले गए, फिर अपन भ्रमण करने लगे। अब घर जब खाली हो गया, केवल मां बची, तो मां को दंडित करता है धुंधकारी, मारता है, पीटता है, पैसा दो। एक दिन इतना मारा कि मां को जो है कुएं में जल भरने गई थी, अचानक कुएं में चली गई। किसी पुराण का मत है कि जब इसको दंडित कर रहा था, मां को कुएं में गिरा देता है। मां समाप्त हो गया, अकेला रह गया घर में। तो इसने घर में 5 वेश्याएं रख ली। अब वेश्याएं रह रही घर में, और इसका नित्य काम था चोरी करना। अब आज इस नगर में चोरी करता है, कल उस नगर में। वेश्याएं विचार करती कि रोज चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। ये मदिरा के नशे में मुक्त था। संध्या के समय घर में आया तो एक चारपाई में कस के इसको बांध दिया गया, और कस के बांध करके गले में एक रस्सी का फंदा डाला गया, घसीटा। 5 वेश्याएं इसको घसीट रही हैं, लेकिन जो अधिक पापी होते हैं बहुत कम जल्दी में मरते नहीं, बहुत देर में मरते। ये मरा नहीं। तो भोजन बन रहा था रसोई घर में, बड़े बड़े मोटे बड़े बड़े चेले जल रहे थे लकड़ी के। एक चेला उठा ले, बंधे हुए मुख में ठूंस दिया। लिखा व्यास जी ने, तपता अंगारा समूहस्य तन्मुखी बिच्छुपी। एक चेला जलता हुआ ले आई और मुख में प्रवाहित कर दिया, झटपटा के मर गया। आंगन में गड्ढा खोदा और खोद करके वहीं पर दफना दिया, ऊपर से बढ़िया लिपाई पुताई। अब नगर वासियों ने पूछा, भाई
धुंधकारी कहाँ चले गए? बोले 1 वर्ष के लिए नौकरी के लिए चले गए। अब ये बात कहकर दूसरे दिन अपनों 9 2 11 समार मार मार मार। अब वो धुंधकारी बेचारा आंगन में गड़ा है। अकाल तुम्हें लोग प्रेत बन जाते हैं। ये कथा भागवत की प्रेत पीड़ा विनाशनी है। प्रेत आत्मा को समाप्त करके देवता के समान स्वरूप प्रकट कर देती है। आज धुंधकारी प्रेत बन जाता है। गोकर्ण भैया को जब ये मालूम चला कि मेरा भैया मर गया, तो गया में श्राद्ध की, बनारस में श्राद्ध किया, बिठौर में श्राद्ध किया, अयोध्या में श्राद्ध किया, लेकिन उसकी आत्मा छूटी नहीं। एक दिन विचार किया कि चलो भाई गांव चलते। शाम के समय आए, पूरा मकान ध्वस्त हो गया था, एक कमरा बचा था। पहुंचे, कमंडल रखा, मृगशाला निकाली, मृगचर्म बिछा लिया और लेट गए। जब लेट गए तो अर्धरात्रि का समय आया। जब 12 के ऊपर रात्रि पहुंची तो आज ये प्रेत गोकर्ण जी को डरा रहा था। द्रोणाचार्य जी ने वर्णन किया है, स्वकन्न में साओ स्वकन्न हस्ती स्वकन्न महिषो अभवत्। कभी मेढ़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है। इस तरह डरा रहा है। गोकर्ण जी ने देखा कि ये तो मुझे डरा रहा है, कौन है? कमंडल से गंगा जल निकाला, एक बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ करके फेंका जल, तो इसको बोलने की क्षमता आ गई। देखो प्रेत का जो मुख होता है वो बिल्कुल बहुत छोटा होता है, सुई की नोक के बराबर, इसलिए उसको भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए त्रसित रहता है। जैसे जल मारा, जल मारने पर बोलने की क्षमता आ गई, कुछ पाप धुल गए, तो कहने लगा भैया अहम भ्राता, हम तुम्हारे भाई हैं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। अरे भैया अहम भ्राता, हम तुम्हारे भैया हैं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। अरे भैया हम तुम्हारे भैया धुंधकारी हैं। अच्छा तुम मेरे भैया धुंधकारी हो। अभी भैया तुम तरे नहीं, मैंने गया में श्राद्ध किया, बनारस में श्राद्ध किया, सब जगह श्राद्ध पिंडदान किया, तुम तरे क्यों नहीं? आज धुंधकारी कहता भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए मेरा तरणताड़ नहीं होगा। गोकर्ण जी ने कहा तो फिर क्या करें? धुंधकारी कहता भैया मेरा उद्धार करने का कोई उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, अच्छा आप हमें सोने दो, सुबह देखता हूं। सुबह जब हुआ तो आज सुबह ही प्रातः काल ब्राह्मणों के यहाँ जाकर गोकर्ण जी ने पूछा भैया एक बात बताओ पंडित जी, मेरे भैया का तरणतारण कैसे होगा? विद्वानों ने कहा भाई गोकर्ण जी हम तो इतना जानते नहीं, और तुम तो सभी जगह विद्याधन किया, वृंदावन बनारस काशी हर जगह रहे, अयोध्या रहे, बिठूर रहे। गोकर्ण जी बड़े चिंतित थे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जानते हैं लेकिन कभी उसका अनुभव नहीं किया, इसलिए पता नहीं चलता। आज सुबह उषा काल का समय था, भगवान सूर्य निकल रहे थे, एक लोटा जल लिया और भगवान सूर्य के सामने खड़े हो मंत्र बोला, यही सूर्यो सहस्राक्षो तेजो राशे जगतपते अनुकंपम मां भक्ताग्रह दिलाकर।
सारे संसार को प्रकाशित करने वाले तुम देवता हो, ये बताओ मेरे भैया को कैसे प्रेत पीड़ा से छुटकारा मिलेगा? भगवान सूर्य रुक गए, और जब भगवान सूर्य रुक गए हैं, सूर्य भगवान बोले असाध्य मोचनम तव, ऐसा करो असाध्य मोचनम करो, कोई सत्कर्म करो, कोई सुंदर का सत्कर्म करो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक्ल शास्त्र कथोज्जलम, अपने भैया को सुंदर भागवत की कथा सुना दो। गोकर्ण जी ने वहीं पर सुंदर एक मंडप बनाया, व्यास आसन पर गोकर्ण जी पहुंचे, कथा प्रारंभ कर दी। जब कथा प्रारंभ कर दी, एक 7 ग्रंथि का बांस लगाया जिसमें काला झंडा लगाया। वो प्रेत बेचारा धुंधकारी आया, घूमता रहा, कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो बांस के अंदर घुस के बैठ गया। धीरे धीरे पहले दिन कथा गोकर्ण जी ने कही, संध्या के समय पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, और तीसरे दिन तीसरी, धीरे धीरे 7 दिन में 7 गांठियां फट गई। जब 7 ग्रंथियां फट गई हैं, तो आज स्वर्ग से सुंदर भगवान के गोलोक धाम से सुंदर विमान आया, विगता माना सा विमाना, एक सुंदर सा विमान आया। उस विमान पर आज गोकर्ण भैया के भाई धुंधकारी जी रथ पर बैठे, और जब विमान पर बैठे, विमान वेग से उड़ा। जब विमान वेग से उड़ता है, नगरवासियों भी कथा सुन रहे थे। नगरवासियों ने कहा, गोकर्ण भैया, हमें तो लगता है तुमने कोई पक्षपात कथा कही है। पक्षपात? बोले हाँ, तुम्हारे भैया के लिए सुंदर विमान आया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा, एक संदेह हो गया। संदेह ये हो गया है कि कथा तो आपने सुनी है, लेकिन पल्ले झाड़ कथा सुनी। इसका मतलब ये होता है कि कथा सुनो, वहीं पांडाल में जड़िया दो, साथ में मत ले जाना। ये कथा इसे फायदा नहीं करते। एक दृष्टांत है, देखो। एक सेठ जी थे बेचारे, एक नगर में श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। उस कथा को सुनने के लिए सेठ जी प्रतिदिन जाते थे। एक दिन किसी काम से उन्हें बाहर जाना था। अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ भाई, पंडित जी कथा कह रहे हैं और कथा सुन के आना, क्योंकि आज हमें बाहर जाना। अब कथा प्रांगण पर पंडित जी सुबह से संध्या तक कथा कही। एक बात सेठ के बालक पर अंदर प्रवाहित हो गई। पंडित जी कथा में कह रहे थे, अगर गौ माता कुछ खाती हो उसे नहीं मारना चाहिए। अगर गौ माता कुछ खाती हो उसे नहीं मारना चाहिए। बस ये बात सेठ के लड़के ने सुन लिया। अब सुबह का समय आया तो बढ़िया मूसा नगर में बढ़िया 15-20 दुकानें थी। किसी में शक्कर थी, किसी में गरी थी, किसी में बढ़िया बढ़िया मेवा थी, किसी में दाल चावल था। सारे के शटर ऊपर कर दिए और रोड के किनारे कुर्सी डाल के बैठ गया। और जब कोई गैया आती थी, खाती थी, तो खूब हंसने लगता था। इतने में पिताजी सेठ जी आ गए। सेठ जी बोले, अरे बेटा क्या कर रहे हो? अरे बोले, पिताजी कोई तो नहीं, माता गैया खा रही, खाने को। बोले, क्यों खाने को? बोले, कल पंडित जी कथा कह रहे थे कि गौ माता कुछ खाती है उसे हाँकना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा, अरे भाई ये कथा पंडित जी के पंडाल में ही छोड़ दो, नहीं तो सारी दुकानों का माल चौपट हो जाएगा।
इस तरह आज गोकर्ण जी ने बताया कि तुमने कथा सुनी लेकिन उसका मनन नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, तो फिर आपके कथा सुनने का समय नष्ट हो गया। उस पर विचार करने की बात है। क्या ऐसा कोई ऐसे ही कोई कथानक, ऐसा कोई लक्ष्य आपके जीवन में आ जाएगा तो सारा जीवन मनुष्य जन्म लेने का आपका सार्थक हो जाएगा। क्योंकि संसार में जब प्राणी का जन्म होता है तो सभी लोग, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आपका भजन करें, लेकिन भजन कोई करता नहीं, केवल छुट्टी पाने के लिए भजन करते हैं कि छुट्टी कैसे मिल जाए। जैसे अगर कोई आपत्ति फंस जाए, बोले कह दो भैया ये काम हमारा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। अगर कोई बहुत बड़े वृक्ष पर चढ़ गया, उतर ना पाता हो, तो भगवान से कहेगा प्रभु ऐसा करो कि हम उतर जाएं आधी दूर, फिर हम तुम्हारा ये काम करेंगे, हम 10 ब्राह्मण खिलाएंगे। आधी के बाद में जब और नीचे आ जाए तो कहते अब 5 खबेंगे, और जब नीचे तो बोले या को न खबेंगे। तो लोग बड़ी चतुर होशियार हैं। तो आज बताया है कि गोकर्ण जी ने जब उनके भाई का आज बैकुंठ लोक धाम में निवास हो गया, तो गोकर्ण जी ने एक बार कथा नहीं कही अपने नगर में, इतनी बार कथा कही, इतनी बार कथा कही कि पूरे गांव के नर नारियों को सबको स्वर्ग भेज दिया। इतनी बार कथा कही। उन्होंने प्रतिज्ञा करने की जब तक मेरे गांव का जन जन व्यक्ति यहाँ से परम धाम नहीं जाएगा तब तक मैं नित्य प्रति भागवत कहूंगा। व्यास जी ने लिखा है, सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा। ये सदा सेवन करने के योग्य होती है, इसका कोई महीना वार तिथि नहीं होती। भगवान का पूजन भजन करने का कोई समय निहित तो नहीं होता। जब भी समय हो, जितना समय हो, ये नहीं कि हमें 4 घंटा चाहिए पूजा करने के लिए। आपके पास 10 मिनट हो, 10 मिनट में उस ब्रह्म पर ध्यान लगाइए, बस दिखाइए मत। क्योंकि 2 काम बहुत अंदर किए जाते हैं, भोजन और भजन। भोजन को एकांत में करना चाहिए और भजन को भी एकांत में करना चाहिए। बोलिए राधा कृष्ण कन्हैया जय हो, बोलिए दाऊ जी के भैया जय हो। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर आगे का दृश्य आप देखें। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। क्या आप लोगों ने भोजन नहीं किया? कितने लोगों ने भोजन नहीं किया? जरा हाथ ऊंचा करो। पसेरी पसेरी सब लोग भोजन करते हो और भगवान के कीर्तन कहने में मुख से कोई बात, बोले पंडित जी खुदे ठेका ले ली नहीं।
अभी एक ठेका खत्म हुआ, दूसरा ठेका फिर है। तो हमारा तो एक आदत बन चुकी है, और हमसे बड़ा पागल संसार में होगा कौन। एक व्यक्ति बोल रहा है, सब लोग चुपचाप बैठे। आज के समय कहानी किस्सा भी कोई सुनाता है तो हुकारी भरवाता है। तो हमें तो नशा चढ़ा है कहने का, तुम बोलो चाहे न बोलो, तुम ताली बजाओ चाहे न बजाओ। तालियां बजाने से होता क्या है, आपकी भाग रेखा बदल जाती है। मुख से भगवान नाम लेने से क्या होता है, जीवन में दिन में जितने पाप होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ना करो कोई बात नहीं, 2 दिन खत्म हो गए, अब 5 दिन और बचे। फिर यहाँ हमें नहीं आना, जब दोबारा फिर बुलाएंगे मैं ज़्यादा तो फिर आएगा। बड़ा मेरा सौभाग्य है कि 4थी बार कथा मेरी हो रही है। जब हम घर से भी चले थे 6 तारीख को, तो हमारे एक भैया मेडिकल स्टोर की हेलो 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 चेक हेलो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम एक परीक्षा ले रहे हैं कि हमारे माताएं बहनें तेज हैं कि भैया लोग तेज हैं, और जो जीतेगा उसी को जीता माना जाएगा। तो सब लोग पास में आके बैठो, दूर न बैठो। जो जीतेगा उसको एक केला दिए जाएंगे ऊपर रखे हुए, जो जीतेगा। हेलो, सब लोग बड़ी ताकत लगाना, और नहीं तो हम भी तुम्हारे ग्रुप में इज्जत अगर बचानी है तो भैया ताकत लगाओ। हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, तो हमारी माताएं कहेंगे सीता सीताराम बोलो, भैया कहेंगे राधे राधे श्याम बोलो। देखें कितनी तेजी से आप बोलते हैं, क्योंकि दूर से ये समझ में तो आए कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं कि वहाँ कोई है भी।